But I think these sandwiches are good. इतनी बड़ी बड़ी मुझे होती थी, ये बिल्कुल क्रिस्प सलूट। हम लोग पास आउट हो गए, चले गए। उसके 5 साल बाद ही बिकेम अ नायब सूबेदार। गेट जो बटालियन गेट पे ये पहुंचे, वहां से खबर आई दैट टेन्योर आई वाज बीइंग एडजुटेंट ऑफ द बटालियन। साहब पार्टी की ओपी पार्टी आई है। मैं कहा हाँ आनी थी, इस पोस्ट पे जाएगी। एंड व्हेन सडनली आई रियलाइज्ड, वो जो मूवमेंट नोट था उनका आया हुआ, उसमें देखा मैं नायब सूबेदार राठौर आर्टिलरी मन का आएगा। तो मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि कौन हो सकते हैं साहब। ही केम टू द एडजुटेंट ऑफिस के बाहर बैठे आके खड़े होके इन्होंने रिपोर्ट देनी थी एडजुटेंट को, बटालियन एडजुटेंट को रिपोर्ट देनी होती कि हम पहुंच गए हैं, अब एक्लेमेटाइजेशन हमारी शुरू होगी, फिर हम आगे जाएंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। खड़े हैं वहां पर ना, तो आई कॉल्ड आर सूबेदार मेजर। मैंने कहा साहब इनको थोड़ा खाना वाना खिलवाओ और इनको बोलना लास्ट में इंटरव्यू होगा आपका। आई कुड मेक आउट कि हाँ मेरे उस्ताद हैं वहाँ पर। तो जैसे ही एसएम साहब उनके पास पहुंचे, बटालियन एसएम बोले साहब चलो आप खाना वाना खिलाता हूँ आपको, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब का इंटरव्यू होगा। ये लोग चले गए। उसके बाद ही थॉट कि भाई हर किसी के साथ थोड़ी ऐसा होता है कि सूबेदार बटालियन का सूबेदार मेजर आया और बोले कि चलो आप लोग खाना खाओ। तो ये बातों बातों में उन्होंने मेरा पूरा नाम पूछा। उनको याद आ गया मेरा जीसी होता था एमएमए इस नाम से। अपना खाना वाना खा के वापस आए और उन्होंने जैसे ही आवाज पड़ी उनके लिए, अंदर आए और दे चटक सलूट मारा उन्होंने। ठीक है, पीरियड वी स्पेंट इन आईएमए वाज वेरी लेस बिकॉज कारगिल वॉर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड दैट टाइम। तो हम लोगों को 6 महीने में भेज दिया गया था आगे। He was very happy कि मैंने उनको शक्ल से पहचान लिया and all that. And then later on when he moved up to the observation post, it was of the highest observation post of our battalion AOR, area of responsibility. रोज बात करते थे साहब मेरे साथ। रिपोर्टिंग के अलावा भी he used to talk and he used to remember things of academy times. तो उस्ताद लोग जो हैं आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। रगड़ा मारेंगे बिल्कुल, आपको ट्रेन करने के लिए रगड़ा जरूर मारेंगे, लेकिन वो आपके हित में है। वो आपको इतना पॉलिश कर देंगे कि वेपन ट्रेनिंग हो गई आपकी, पीटी हो गई आपकी, स्विमिंग हो गई, सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा। डेड सिंकर, वी यूज्ड टू हैव अ मरीन कमांडो उस्ताद इन एनडीए, नरेश उस्ताद नाम था उनका। he had just come from Marcos and he was a PT instructor there. वो साहब क्या करते थे, डीप एंड में ना उल्टे खड़े हो जाते थे। उल्टा खड़ा हुई, डीप एंड 17 फुट 18 फुट का होता था। ही यूज्ड टू स्विम उल्टा, ऐसे कैंची बनाते थे पैरों की, और एक साइड से दूसरी साइड ऐसे आगे पीछे होते रहते थे। और डेड सिंकर्स जो थे, जिनको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती थी, उनको उन्होंने इतना ट्रेन कर दिया कि दे कांट से कि हमें स्विमिंग नहीं आती, हम लोग जंप्स नहीं मार सकते। आई वॉज ऑलमोस्ट अ सिंकर जब मैं फर्स्ट टर्म एनडीए में गया था। बाय द 6th टर्म आई कुड डू मेनी लैप्स इन ऑल स्ट्रोक्स। सो उस्ताद आर योर बेस्ट फ्रेंड्स इन ऑल अकेडमीज। ऑफिसर्स आर देयर, यस, बट दीज उस्ताद्स हैव द मैक्सिमम इंटरेक्शन विद यू ऑन ग्राउंड, और यही लोग बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। मिल्खा सिंह देखी है? हाँ, उस्ताद लोग जो होते हैं वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपको लगेगा कि हमारी बहुत रगड़ा पट्टी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन नहीं, वो अंदर ही अंदर उनके मन में ये भाव है कि अफसर अच्छा बनाऊं मैं, ताकि पलटन में जाके, यूनिट में जाके आप अपने जवानों को ट्रेन कर सको आगे। ठीक है।